आज 24 मई 2026 यूपीएससी प्री एग्ज़ाम हो चुका है, जिसमें हम इस वीडियो में जीएस सेक्शन के 100 प्रश्न के आंसर देखने जा रहे हैं। क्या क्या इनके आंसर हो सकते हैं, तो जो भी भाई बहन दे के आए हैं वो अपने आंसर देख लें। जितने भी मित्रगण दे के आए हैं वो अपने आंसर मैच कर लें कि क्या क्या जो आंसर हैं वो हो सकते हैं। तो आप सभी का स्वागत है अजय अकेडमी एंड मोटिवेटर यूट्यूब चैनल पर। आपको इस चैनल पर जो प्रतियोगी परीक्षाओं के पेपर होते हैं वो आपको सॉल्यूशन कराए जाते हैं, तो जल्दी से इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि आपको हर वीडियो मिल सके। तो मुझे आशा है आपने इस चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा और सभी मित्रों को शेयर भी कर दिया होगा। तो चलिए बिना देरी के हम स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न आपके सामने है। आज 24 मई है, संडे का दिन है, और जीएस का पहला प्रश्न यहाँ पर पूछा गया था। कह रहा है कि तुंगरा हुआ ज्वालामुखी, जिसे वर्ष 2025 में यूनेस्को द्वारा एक वैश्विक भू उद्यान ग्लोबल जियो पार्क घोषित किया गया था, किस देश में स्थित है? तो यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए थे, तो यहाँ पर मैं आपको केवल आंसर बताऊंगा। तो इसका सही उत्तर होगा, यानी तुंगरा हुआ ज्वालामुखी जो है वो ऑप्शन नंबर ए इक्वाडोर में, ठीक है, स्थित है। ऑप्शन नंबर ए एकदम इसका सही उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर दूसरे की ओर चलते हैं। यहाँ पर केवल तुमको मैं आंसर ही बताऊंगा, क्योंकि पेपर बहुत बड़ा है, ठीक है, पढ़ने में ही कम से कम 5 मिनट खा जाता है ये। तो दूसरा प्रश्न है आपके सामने, दिखाई दे रहा होगा। कह रहा है कि माधव राष्ट्रीय उद्यान के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही है? तो इसमें ऑप्शन नंबर ए सही है, क्योंकि इसे 2025 में भारत का बाघ यानी टाइगर रिजर्व घोषित किया गया था। और दूसरा भी सही है, इसमें सांख्य सागर जिसे रामसर स्थल के रूप में नामित किया गया है, इस राष्ट्रीय उद्यान के भीतर है। तो पहला और दूसरा सही हो जाएगा। तो इसी प्रकार यहाँ उत्तर नंबर दूसरा एकदम यानी बी ऑप्शन सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर तीसरे को चलते हैं। तो जो भी मित्र देख रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। क्वेश्चन नंबर 3, राइट हैंड की तरफ देखो, लिख रहा है यहाँ पर, अंडमान निकोबार द्वीप की जलवायु के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? ये प्रश्न है। तो इसका देखो पहला आंसर सही है। इस जलवायु को आर्द्र उष्णकटिबंधीय तटीय जलवायु के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। और दूसरा प्रश्न दूसरा दे रहा है, यहाँ दक्षिण पश्चिम मानसून और उत्तर पूर्वी मानसून दोनों से वर्षा होती है। तो पहला और दूसरा सही हो जाएगा, तो इसीलिए उत्तर नंबर इसका बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, चौथा प्रश्न है। यहाँ पर कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा भौगोलिक लक्षण अथवा परिघटना भारतीय प्रायद्वीपीय खंड से संबंधित है? तो यहाँ पर नंबर 1 कह रहा है, विवर्तनिक क्रियाओं के कारण पश्चिमी तट के भागों का जलमग्न होना। तो ये सही है पहला। दूसरा, अवशिष्ट पर्वत श्रृंखला जैसे वैली कोड़ा पहाड़ियाँ और महेंद्रगिरी पहाड़ियों की उपस्थिति, ये भी सही है। तो इसीलिए उत्तर ए और बी यानी पहला और दूसरा सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी सही है। क्वेश्चन नंबर 5 की ओर चलते हैं। जो भी देख रहा है चैनल को सब्सक्राइब और मित्रों को शेयर जरूर करें, ठीक है, थोड़ा सा बड़ा है। यहाँ पर देख रहा है क्वेश्चन पूछा गया है, भारत सरकार के सागरमाला कार्यक्रम के संदर्भ में कथन दिया गया है। यहाँ पर पहला कथन दिया, दूसरा दिया गया, तीसरा दिया गया, ठीक है। फिर आपको नीचे दिखाऊं, फिर यहाँ कथन के और ये दिए गए, यहाँ पूछा जा रहा है। तो यहाँ सही उत्तर हो जाएगा पहला और दूसरा ही, ठीक है। तो यहाँ पहला और दूसरा सही हुआ। अगला क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है, रिनकोस्टाइलिस रेटुसा के बारे में विचार कीजिए। तो ये नंबर 2 पर दे रहा है, यह पूर्वोत्तर भारत की एक स्थानीय जाति और 3 अरुणाचल प्रदेश और असम का एक राज्य पशु। तो इसका दूसरा और तीसरा
सही हो जाएगा सी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 7वां कह रहा है ताई अहोम राज्य द्वारा निर्मित यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर स्थल के रूप में मोहित धामों के संबंध में सही कथन यहाँ पर पूछा गया है। तो यहाँ पर सही कथन केवल 3 हो जाएगा। कौन सा? वे राजवंशियों और अभिजातों के समाधि स्थल थे। तो यहाँ केवल 3, ऑप्शन नंबर सी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8। जो भी मित्र देख रहा है चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। कह रहा है कि फ्रांस में जून 2025 में आयोजित संयुक्त राष्ट्र महासागर सम्मेलन में संयुक्त राष्ट्र के खाद्य और कृषि संगठन ने समुद्री और महासागरीय मुद्दों विशेष रूप से समुत्थानशील आजीविका और ब्लू ट्रांसफॉर्मेशन हेतु संधारणीय मत्स्य पालन जल कृषि पर सख्त विचार व्यक्त किया। खाद्य और कृषि संगठन द्वारा ब्लू ट्रांसफॉर्मेशन के लिए प्रस्तावित बेहतर 4 के बारे में यहाँ पर सही बताना है। तो इसीलिए यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा बी ऑप्शन, बेहतर उत्पादन, बेहतर पोषण, बेहतर पर्यावरण और बेहतर जीवन। बी एकदम सही होगा। अगला क्वेश्चन 9वां यहाँ पर कह रहा है कि तुर्का झील के संदर्भ में कथन सही है। तो यहाँ पर ए सही है। इसमें विश्व की सबसे बड़ी मरुस्थलीय झील, तो यहाँ पर केवल ए हो जाएगा। अगला, निम्न में से कौन सी भारत की प्रथम प्लान वीवो प्रमाणित वनोन्मूलन और वन निम्नीकरण से होने वाले उत्सर्जन का न्यूनीकरण परियोजना? तो इसीलिए सी ऑप्शन सही होगा इसका, खासी पहाड़ी समुदाय। सी सही हो जाएगा इसका। अगला क्वेश्चन 11वां कह रहा है कि जलवायु परिवर्तन की अनुक्रिया के संदर्भ में विचार कीजिए। तो इस तरह से यहाँ पर पहला कथन दिया गया, दूसरा, तीसरा, ठीक है। और इस तरह से यहाँ पर कथन दिए गए। तो यहाँ पर दूसरा सही हो जाएगा इसका, बी, यानी ए और बी। अगला क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है कि वेस्टर्न हुलॉक गिबोन के संदर्भ में सही है। तो यहाँ ए और बी दूसरा सही हो जाएगा, 1 और 2 बी ऑप्शन। 13वां कह रहा है कि जलवायु अनुकूलन के संदर्भ में मैंग्रोव पारिस्थितिक तंत्रों के संरक्षण हेतु तर्काधार की सर्वोत्तम व्याख्या पूछ रहा है। यहाँ पर डी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 14वां कह रहा है कि विजिनजाम अंतर्राष्ट्रीय समुद्री पतन भारत के समुद्री व्यापार और संभार तंत्र नीति में संरचनात्मक परिवर्तन को किन रूपों में निरूपित करता है? तो यहाँ पर ये दिए गए कथन 1, 2, 3। तो यहाँ पर पहला और दूसरा सही हो जाएगा, यानी फर्स्ट और सेकंड। ऑप्शन नंबर यहाँ पर
बी। अगला, निम्नलिखित सूचना के आधार पर भारतीय उपमहाद्वीप की नदियाँ को पहचानिए। कथन ये कह रहा है यहाँ पर, इसका पूर्ववर्ती उपतंत्र यह 3 देशों से होकर बहती है। इसका उद्गम तिब्बत के पठार में होता है और यह सिंचाई के लिए महत्वपूर्ण नदी है। इसकी कोई वितरिका नहीं है। यहाँ सतलज इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला 16वां कह रहा है कि भारतीय राज्यों के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है। तो यहाँ पर दूसरा और तीसरा यहाँ पर सही है। अगला 17वां, मंगोलिया में प्रत्येक वर्ष नागालैंड के दोआंग झील में अमूर बाजों के आगमन के संदर्भ में कथन पूछ रहा है। तो यहाँ पर केवल एक सही हो जाएगा। आगे 18वां, प्रश्न कह रहा है यहाँ पर, राष्ट्रीय सतत कृषि मिशन के अंतर्गत वर्षा संचित क्षेत्र पहल का उद्देश्य। तो इसका तीसरा सही हो जाएगा, यानी केवल 3। ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी। नेक्स्ट 19वां, वैश्विक वस्त्र उद्योग में एरी रेशम के लिए ओकोटेक्स प्रमाणन प्राप्त करने वाला सर्वाधिक महत्वपूर्ण तात्पर्य कौन सा है, यहाँ पर पूछा गया है। तो इसमें ए और 2 सही हो जाएगा, ए और बी दोनों सी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि किन देशों से जाने वाले जहाज़ों को हिंद महासागर तक पहुंचने के लिए हार्मुज जलडमरू मध्य को पार करना होता है। तो बहरीन और कतर, पहला और तीसरा सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी। 21वां कह रहा है कि अभिकथन पर विचार कीजिए। यहाँ पर एक कथन दिया गया है, यहाँ पहला और दूसरा सही होगा। अगला 22वां कह रहा है कि प्रारंभिक बौद्ध मूर्ति विद्या में रिक्त स्थान क्या दर्शाता है। तो यहाँ पर ए ऑप्शन बुद्ध का ध्यान। अगला क्वेश्चन यहाँ पर कह रहा है कि नदियों के प्राचीन और आधुनिक नामों के युग्मों में कौन सा सही सुमिलित है। तो तीसरा सही है इसमें, ठीक है। केवल 3 सही हो जाएगा, यानी पुरुष श्रेणी को रावी कहते हैं। 24वां कह रहा है कि अमरावती स्तूप और उसकी अद्भुत मूर्तिकला के बारे में कथन सही है, पूछा गया है। यहाँ तीसरा सही हो जाएगा, सी। अगला 25वां कह रहा है यहाँ पर, प्रारंभिक ऐतिहासिक तमिलकम में राजा और उसकी वंशावली में कौन सा सही नहीं है। तो यहाँ दूसरा सही नहीं है, ठीक है। तो यहाँ दूसरा सही हो जाएगा, बी ऑप्शन। अगला
1939 में सुभाष चंद्र बोस द्वारा फॉरवर्ड ब्लॉक के गठन के लिए निम्नलिखित में से कौन से कारकों का योगदान रहा? पहला ऑप्शन, बोस महात्मा गांधी का विश्वास जीतने में विफल रहे, सही बात है। दूसरा, कांग्रेसी वामपंथियों में एकता नहीं थी और वे बोस को समर्थन देने में विफल रहे, सही बात है। और यहाँ पर चौथा भी सही हो जाएगा, तो 1, 2, चौथा सही हो जाएगा, 1, 2, चौथा। ऑप्शन नंबर दूसरा सही हुआ, ठीक है। जो भी देख रहा है चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, ठीक है, जिससे कि आपको सेकंड जो शिफ्ट में पेपर हो रहा है उसका भी सॉल्यूशन आपको मिल सके, रीजनिंग और मैथ का। अगला प्रश्न कह रहा है कि 1856 में अवध के सम्मेलन के तत्काल बाद अवध में ब्रिटिश नीति के संदर्भ में विचार कीजिए। तो यहाँ दो और 3 सही हो जाएगा। अगला 28वां प्रश्न कह रहा है यहाँ पर, समुदाय पर आधारित राजनैतिक गठबंधनों के उत्पत्ति 1919 के मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार के मूल स्वरूप निहित थी, पर यहाँ पर कथनों का समर्थन करना है। कौन सा सही है? तो यहाँ पर उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पहला और दूसरा। इसके बाद अगला कह रहा है कि कर्नाटक के विख्यात शास्त्रीय पंडित मल्लिकार्जुन मसूर किस घराने का प्रतिनिधित्व करते थे? सही उत्तर होगा डी, जयपुर अतरौली घराना। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि क्षेत्र पत्नी शब्द निम्न में से किस ग्रंथ में है? तो ये अथर्ववेद में है, बी ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला कह रहा है कि निम्नलिखित में से कर्नाटक संगीत के किस राग का हिंदुस्तानी संगीत के राग विलावल से मेल है? तो यहाँ पर डी ऑप्शन सी होगा, धीर शंकराभरण से। अगला कह रहा है कि हिल्टन यंग कमीशन 1926 कृत्रिम रूप से निर्धारित की गई रुपये स्टर्लिंग विनिमय दर को ब्रिटिश सरकार द्वारा किस कारण से अंगीकृत किया गया था? तो इसका सही उत्तर ए हो जाएगा, भारत से प्रेषित धन के प्रभाव में सहायता देने और भारत की ऋण पात्रता को बनाए रखने के लिए। तो ए सही होगा इसका एकदम। जो भी देख रहा है चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। अगला प्रश्न है, विचार करना है, यहाँ पर कथन दिए गए 2। तो पाली ग्रंथ में कहापड़, निक्खा, कंस और काकड़िया जैसे सिक्कों के प्रथम स्पष्ट संदर्भ समाविष्ट हैं, ऐसे सेकंड में दे रहा है यहाँ पर, तो इसीलिए पहला दूसरा इसमें सही हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी सही है इसका, ठीक है। पढ़ने में समय लगेगा तो इसीलिए उत्तर सुन लो, सी सही हो सकता है इसका, है ना। 34वां किराए के नागरी शैली में शिखर बना हुआ है, तो इसमें दूसरा सही होगा, हिचू मिल्लू गुड़ी मंदिर एहोल और दशामेव मंदिर देवगढ़। तो दूसरा तीसरा एकदम सही उत्तर होगा, पी ऑप्शन, ठीक है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि यहाँ पर जैन धर्म में मान्यता प्राप्त जीवन के अस्तित्व के 4 मुख्य रूप में कौन सा सम्मिलित नहीं है? तो यहाँ पर यक्ष नहीं है, ऑप्शन नंबर बी सही होगा। अगला 36वां कह रहा है कि बाघ गुफाओं में विद्यमान हल्सालस्य चित्र प्रदर्शित करता है, तो ये ऑप्शन सही होगा, एक आनंदमय लोक नृत्य। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 37 तो यहाँ कह रहा है भारत में स्थानीय मान पद्धति के उपयोग के बारे में कथन बताइए। तो यहाँ पहला दूसरा सही हो जाएगा, पहला दूसरा ऑप्शन नंबर ए।
38वां प्रश्न है, हड़प्पा नगर के पुरातत्व खोजों के बारे में। तो ये कह रहा है घरों में नकली की पहचान किंतु चरखे अनुपलब्ध है। बी कह रहा है अनसांकित बांट और मापन पैमानों की खोज हुई। ठीक है, तीसरा ये कह गया, तो यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा पहला और दूसरा, ये ऑप्शन। 39वां क्वेश्चन की ओर चलते हैं। कह रहा है कि एका आंदोलन और बारदौली सत्याग्रह के बारे में सही कथन। तो यहाँ सी सही हो जाएगा, बारदौली सत्याग्रह भू राजस्व की वृद्धि के विरुद्ध एक अभियान था, जबकि एका आंदोलन लगान की अत्यधिक वसूली के विरोध में था। जो भी देख रहा है चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। 40वां प्रश्न को चलते हैं हम। 40वां प्रश्न है ऋग्वैदिक काल के बारे में विचार करना है यहाँ पर। तो यहाँ पर देखो कथन दिए गए इस तरह से, यहाँ पर समर्थन करना इस तरह से दिया गया है। तो यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा पहला, दूसरा, तीसरा। ठीक है, अगला 41वां ब्लॉकचेन प्रौद्योगिकी की विशेषता के बारे में यहाँ पर दिए गए कथन। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा 1, 2, 4। आगे 42वां प्रश्न कह रहा है कि एक ई वाणिज्यिक रिव्यू मॉडल जहां विक्रेता के पास कीमत निर्धारण पर नियंत्रण तो है, किंतु विक्रेता उत्पादों का स्टॉक नहीं रखता, इसके बदले किसी अन्य पक्षकार आपूर्तिकर्ता को ग्राहक के ऑर्डर और लादन संबंधी विवरण भेजता है, जो आगे सीधे ग्राहक के सामने भेज देता है। इस मॉडल को कहा जाता है। तो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, ड्रॉप शिपिंग मॉडल। 43वां कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय रिजर्व बैंक के वित्तीय समावेशन सूचकांक के 3 प्रमुख उप सूचकांकों को सटीक रूप से दर्शाता है। सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, पहुंच, उपयोग और गुणवत्ता। जो भी देख रहा है चैनल को सब्सक्राइब और सभी मित्रों को शेयर करें। भाई 45 डिग्री टेम्परेचर है, इसमें आपको लिए आंसर की बना रहे हैं। ठीक है, कोशिश है यहाँ पर कि आपको आसानी से उत्तर मिल जाए, इसीलिए चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करें। अगला प्रश्न कह रहा है यहाँ पर निम्नलिखित में से कौन सा भारत के डिजिटल कॉमर्स के लिए ओपन नेटवर्क ONDC पहल के मूल उद्देश्य का सर्वोत्तम रूप से वर्णन करता है। तो यहाँ सही उत्तर हो जाएगा डी ऑप्शन सही होगा। आगे पहला क्वेश्चन कह रहा है एकीकृत भुगतान इंटरफेस और केंद्रीय बैंक डिजिटल मुद्रा के बारे में कौन सा कथन जो है सही नहीं है। तो यहाँ पर डी ऑप्शन सही हो जाएगा इसका। अगला क्वेश्चन है 46वां कह रहा है कि रियल वर्ल्ड एसेट्स
टोकनाइजेशन के बारे में कौन सा कथन सही है? तो इसका 1, 2, 3 तीनों सही है। 47वां प्रश्न देखते हैं। कह रहा है कि एक बॉन्ड जिसके आगमन का उपयोग केवल पर्यावरण और सामाजिक परियोजना दोनों के एक संयोजन के वित्त पोषण और पुनर्वित्त पोषण के लिए किया जाता है, उसे कहते हैं। सही ऑप्शन होगा यहाँ पर सी। अगला क्वेश्चन, सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्योग के वित्त पोषण में M1 एक्सचेंज की भूमिका के बारे में कौन सा कथन सही है? सी सही होगा। आगे 49 कह रहा है कि निम्नलिखित में से राजकोषीय नीति संदर्भ में निजी निवेश के बहिर्गमन का प्रभाव का सर्वोत्तम वर्णन करता है? डी सही होगा। 50वां प्रश्न है। कह रहा है कि दुर्लभ मृदा तत्वों और महत्वपूर्ण खनिजों के बारे में कथन दिया गया है। तो यहाँ 1, 3, 4 हो जाएगा सही। नहीं, 1, 2, 4 ठीक है, डी ऑप्शन। अगला, विमानन क्षेत्र में बीमा के बारे में कौन सा कथन सही है? तो पहला और दूसरा सी ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे 52वां प्रश्न, विविध समूह निधियन यानी क्रॉस टू फंडिंग के बारे में कथन पूछ रहा है। तो ए और बी दोनों सही होगा। तो इस तरह से यहाँ दे रहा है। टेबल दिया गया इस तरह से, भारत के समितियाँ और उनके विवरण दिए गए। तो इसमें पहला, तीसरा, चौथा हो जाएगा सी ऑप्शन। इसके बाद आगे नेक्स्ट 54वां, भारतीय गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी के बारे में पूछ रहा है। यहाँ ये सही हो जाएगा। नेक्स्ट, बहुआयामी गरीबी सूचकांक के बारे में। यहाँ ए और बी सही हो जाएगा। अगला, आनुवंशिक चिकित्सा के संदर्भ में यहाँ पूछ रहा है। यहाँ भी जो है पहला और दूसरा ही सही हो जाएगा, सी ऑप्शन। इसके बाद बात करेंगे 57 पे। तो यहाँ यंत्र निगमन, मशीन लर्निंग, प्रयुक्त चार्ज लैंग्वेज मॉडल के संदर्भ में। तो यहाँ भी जो है पहला दूसरा ही हो जाएगा। 58, स्टेल्थ प्रौद्योगिकी के संदर्भ में
कौन सा कथन सही है। यहाँ भी पहला दूसरा सही हो जाएगा। अगला, आधुनिक विमानों में प्रयुक्त होने वाले ब्लैक बॉक्स के संदर्भ में पूछा है। तो यहाँ 1 2 3। अगला, कह रहा है कि हरित ग्रीन हाइड्रोजन के संदर्भ में कौन सा कथन सही है। यहाँ भी 1 2 3। नेक्स्ट, भारत के अंतरिक्ष कार्यक्रम के निजी संस्थाओं की भागीदारी के संदर्भ में कथन पर विचार करना है। यहाँ पहला और दूसरा सही हो जाएगा, सी ऑप्शन। 62वां, कह रहा है ड्रोन झुंडों के संदर्भ में कौन सा सही है। तो यहाँ दूसरा तीसरा सही हो जाएगा। आगे, जीनोम इंडिया परियोजना के संदर्भ में कौन सा कथन सही है। यहाँ पर पहला दूसरा। अगला, राष्ट्रीय क्वांटम मिशन के बारे में पूछ रहा है। तो यहाँ सही उत्तर होगा पहला दूसरा। अगला, भारत के डीप ऑपरेशन मिशन के बारे में, यहाँ पहला दूसरा सही हो जाएगा। आगे, छियासठवां प्रश्न, जिस तरह से यहाँ दिया गया है कि श्री एक्स एक वरिष्ठ अधिकारी है, ये वाला प्रश्न है। तो यहाँ पर जो है उत्तर हो जाएगा उत्तरदायित्व। एकदम सही उत्तर होगा उत्तरदायित्व। आगे, फिर इस तरह से दिया गया है, एक बहुजातीय जिले में जहां आर्थिक प्रतिस्पर्धा और ऐतिहासिक शिकायतों के परिणाम स्वरूप प्राय सामुदायिक तनाव होते हैं, जहां एक जनजातीय उपग्रह के निकट एक उपशिष्ट प्रबंधन सुविधा केंद्र के लिए भूमि आवंटित करने संबंधी एक सरकारी निर्णय से एक चिंगारी निकली और जनजातीय समुदाय का विरोध बढ़ उठा, इसमें दावा किया गया है। ठीक है, इस तरह से यहाँ पर दिया गया है। तो यहाँ पर आपसे कथन इस तरह से यहाँ दिए गए हैं, कथन दिए गए। तो यहाँ उत्तर जो है सही होगा ए वाला। ठीक है, 1 3 4। ठीक है। अगला, फिर इस तरह से यहाँ दिया गया 68वां, सुश्री एक्स एक मध्यम स्तरीय सिविल सेवाधिकारी है जो एक प्रमुख नगर के शहरी विकास विभाग में कार्यरत है। हाल ही में भी एक सार्वजनिक अवरचनात्मक परियोजना, इस तरह से यहाँ दिया गया है, इसको पढ़ना है और पढ़ के यहाँ पर उत्तर दिखाना है। तो यहाँ कथन दिया गया है, पहला वाला ए, दूसरा तीसरा। ठीक है, तो यहाँ पर ए और 2 सही हो जाएगा इसमें। अगला, फिर दिया गया यहाँ पर एक्स एक भारत के संविधान के भाग 3 के अनुच्छेद 13 में यथा उपबंधित विधेय शब्द के अर्थ का एक संगोष्ठी को संबोधित कर रहा है। एक्स ने स्पष्ट किया कि भारत के संविधान में एक विधि शब्द का अर्थ अत्यधिक व्यापक है, इस तरह से दिया गया यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ उत्तर केवल जो है डी सही हो जाएगा, केवल बाइक का विचार सही है। ठीक है, डी सही होगा। अगला, कह रहा है कि भारत के संविधान के संदर्भ में विचार कीजिए। तो यहाँ संविधान का प्रश्न है। तो ऑप्शन ए कह रहा है भारत के संविधान में ऐसा कोई भी अनुच्छेद नहीं है जो यह विनिर्दिष्ट करता हो कि भारत के संविधान को आधिकारिक रूप से भारत का संविधान कहा जाएगा।
आगे दूसरा कह रहा भारतीय संविधान में ऐसा कोई अनुच्छेद नहीं है जो एक वे निर्दिष्ट करता हो कि भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 और भारत सरकार अधिनियम 1935 को निरसित किया गया। यह तीसरा कह रहा है भारत के संविधान में ऐसा कोई अनुच्छेद नहीं है जिसमें भारत के संविधान के प्रारंभ होने की तारीख के रूप में 26 जनवरी 1950 का उल्लेख है। तो इस तरह से प्रश्न है यहाँ पर। यहाँ पर बी सही हो जाएगा, कोई कथन सही नहीं है। अगला क्वेश्चन कह रहा है भारत में दिव्यांगजनों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो इसमें जो है पहला और दूसरा इसमें सही हो जाएगा। नेक्स्ट बहत्तरवां भारत में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों से के संबंध में यहाँ दिया गया है। तो ऑप्शन ए कह रहा है कि भारत के संविधान की 5वीं अनुसूची में असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम राज्यों में जनजाति क्षेत्रों के प्रशासन के संबंध में। और बी कह रहा भारत की कुछ जनजातियाँ कतिपय आय पर आयकर के भुगतान से छूट का दावा करने की हकदार हैं। और डी कह रहा है कि भारत के संविधान में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों की स्त्रियों के लिए पंचायती में सीटों के आरक्षण का प्रबंध। तो यहाँ ये सही हो जाएगा। नेक्स्ट कह रहा है कि भारत की संसद के सदस्यों द्वारा पूछे जाने वाले प्रश्नों के संबंध में विचार कीजिए। तो यहाँ पर कोई कथन सही नहीं है, डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला कह रहा है कि भारत की संसद की अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के कल्याण संबंधी समिति के बारे में कथन पर विचार कीजिए। तो यहाँ विचार करना है। सही होगा इसमें। अगला भारत के मिशन सुदर्शन चक्र के बारे में विचार कीजिए। तो एक और बी सही हो जाएगा, बी ऑप्शन। अगला भारत को पड़ोसी देशों से जोड़ने वाली नदी सेतु के बारे में विचार करना है। यहाँ दूसरा सही हो जाएगा, बी। आगे 77 यहाँ भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के अधीन 0 प्रथम सूचना रिपोर्ट के बारे में सही पूछ रहा है। तो यहाँ बी सही होगा। नेक्स्ट अगला पूछ रहा है यहाँ पर उपयुक्त में से सुमिलित नहीं है, तो पहला नहीं है। आगे अगला कह रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय कन्वेंशन का भारत ने अनुसमर्थन नहीं किया। डी ऑप्शन, तीसरा, चौथा, पांचवा। अगला नई दिल्ली में आयोजित एआई प्रभाव शिखर सम्मेलन 2026 के संबंध में कथन पर विचार कीजिए। हाँ, तो सी ऑप्शन से होगा। आगे 81वां प्रश्न है, कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी संपर्क परियोजना भारत और आसियान देशों के बीच सहयोग का एक भाग है। दूसरा और तीसरा सही हुआ। यहाँ आगे यहाँ पर कह रहा है कि
मिलान करना है। तो यहाँ सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड 3241, यानी 3 का पहले से मिल जाएगा और बी का दूसरे से और सी का चौथे से और डी का तीसरे से, माफ़ कीजिए दोबारा से, ए का तीसरे से, दूसरे का दूसरे, बी का दूसरे से और सी का यहाँ पर चौथे से और यहाँ पर डी का पहले से। ठीक है, तो इस तरह से 3241 सही होगा। अगला 83 में कह रहा है रक्षा हार्डवेयर की निम्नलिखित मदों में से कौन सा एक विनिर्माण भारत में किया गया है। तो पहला यहाँ पर और दूसरा सही होगा। नेक्स्ट कह रहा है कि बहुपक्षीय सहयोग मंचों के बारे में कौन कथनों पर विचार करना है। तो यहाँ इसका उत्तर होना चाहिए, क्या होगा इसका उत्तर, पहला और तीसरा। ठीक है, 85वां देखो कह रहा है कि संयुक्त राष्ट्र संगठन एजेंसी पर विचार कीजिए। तो यहाँ पर कह रहा है कि वैसे इन 2 बार नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया, तो ये ऑप्शन सही हो जाएगा यहाँ पर खाद्य वाला। अगला यहाँ पर सूची एक को दूसरे से मिलाना है, तो यहाँ सही उत्तर हो जाएगा 3142 वाला। ठीक है, मिला लेना। आगे अगला फिर यहाँ सूची को मिलाना है, तो यहाँ पर 4213 सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, चूँकि बिम्स्टेक थिम्पू में इस तरह से, बिम्स्टेक गुजरात बेंगलुरु में। ठीक है, 3242 मतलब कीजिए 3213 सी। आगे 87 के बाद 88 में कह रहा है कि कौन सा सम्मिलित नहीं है। तो यहाँ पर सम्मिलित नहीं है श्रीनगर वाला। ठीक है, 33 को। अगला 89 वाला कह रहा है संशोधित राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान के संदर्भ में पूछ रहा है। पहला दूसरा सही होगा यहाँ पर। आगे फिर इस तरह से यहाँ पूछा गया है कि कौन सा यूरोपीय देश संघ है। तो पोलैंड, जर्मनी दूसरा और तीसरा। आगे यहाँ पर मिलान करना है फिर, तो यहाँ पर फिर उत्तर हो जाएगा 4213। ठीक है, सी ऑप्शन सी हो जाएगा। यहाँ पर पर्यावरण के संदर्भ में पूछा गया है। पर्यावरण जलवायु परिवर्तन संस्थानों का एक मंच इस तरह से दिया गया है, तो यहाँ पर उत्तर होगा पहला और तीसरा, बी ऑप्शन सी हो जाएगा यहाँ पर। अगला क्वेश्चन है 93 जनवरी 2026 जनवरी 2026 के जर्मनी के संघीय गणराज्य के चांसलर ने भारत की यात्रा की थी। इस यात्रा के परिणामों के संदर्भ में सही नहीं है। यहाँ बी ऑप्शन सही हो जाएगा। 94
कह रहा है कि DHRUV-64 के बारे में, तो यहाँ पर पहला और दूसरा सही हो जाएगा। आगे 95 कह रहा है यहाँ पर हाल ही में भारतीय मानक ब्यूरो बम निरोधक प्रणाली के परीक्षण और मूल्यांकन के एक राष्ट्रीय मानक प्रवर्तित किया है। इस प्रणाली के संदर्भ में कौन सा कथन सही है पूछा है, तो यहाँ सही उत्तर होगा पहला और दूसरा सी। अगला प्रश्न है, एक्स का जन्म यूके में हुआ। उन्हें 2025 में नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया। जब इस पुरस्कार की घोषणा की गई तब वे अमेरिकी विश्वविद्यालय में प्रोफेसर थे। एक्स का नाम बताओ। जॉन क्लार्क एकदम सही उत्तर होगा। जो भी देख रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। अगले शिफ्ट का जो पेपर है आपका जो 2:30 बजे से 4:30 बजे का, उसका भी आपको सॉल्यूशन मिलेगा मैथ और रीजनिंग का, तो चैनल को सब्सक्राइब शेयर करें। तो यहाँ पर सी ऑप्शन जॉन लॉक हो जाएगा। अब 4 प्रश्न और बचे हैं। यहाँ पूछा गया ग्रैंड स्लैम टेनिस टूर्नामेंट के संदर्भ में, तो यहाँ पहला दूसरा ये ऑप्शन सही हो जाएगा। 98 वाला प्रश्न है, भारत में सेमीकंडक्टर संयंत्रों के उनके अवस्थानों के बारे में सही नहीं है, तो यहाँ पर सी ऑप्शन सही हो जाएगा। HCL फॉक्सकॉन जॉइंट वेंचर इंडिया चिप लिमिटेड मध्य प्रदेश में नहीं है, तो सी सही होगा। इसके बाद 99 कह रहा है कि भारत के स्वदेशी नवीन उच्च रिजोल्यूशन मौसम मॉडल भारत पूर्वानुमान प्रणाली के संदर्भ में सही कथन, तो पहला दूसरा हो जाएगा। और लास्ट प्रश्न है यहाँ पर, तो यहाँ लास्ट प्रश्न है, कह रहा है कि ब्लू बुंग के संदर्भ में कथन पर विचार कीजिए। ये कह रहा है हाल ही में इस फिल्म ने बाल और पारिवारिक फिल्म श्रेणी में एकेडमी ऑफ फिल्म एंड टेलीविज़न आर्ट्स पुरस्कार जीता है। ये सही बात है। आगे इस फिल्म का निर्देशक लक्ष्मी प्रिया देवी ने किया था, ये भी सही है। आगे बाल एवं सार्वजनिक फिल्म श्रेणी में BAFTA पुरस्कार जीतने वाली है पहली भारतीय फिल्म है, ये भी सही है। तो पहला दूसरा तीसरा सही हो जाएगा। तो ये हमने आपको UPSC का आज 24 मई संडे पहली पाली GS के आंसर बताए हैं। मैं जानता हूँ कुछ आंसर जो है मेरे द्वारा गलत भी हो सकते हैं, तो उसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगा, क्योंकि जल्दबाजी में कुछ क्वेश्चंस गलत हो सकते हैं। बाकी प्रयास पूरा किया गया था कि ढूंढ करके आपको सही आंसर जो है मिल जाए। ठीक है, बाकी आपको किसी ऑप्शन के आंसर लगते हैं कि ये आंसर होना चाहिए तो कमेंट करें। बाकी चैनल को सब्सक्राइब शेयर करें। बाकी आपको फिर शाम को GS माफ़ कीजिए रीजनिंग और मैथ की जो आपके पेपर है उसका सॉल्यूशन डाल देंगे। ठीक है, लेकिन आप शेयर करना सभी मित्रों के साथ। तो तब तक के लिए आप सभी का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, जय सीताराम।